मस्जिद का नाम इलियासी मस्जिद एक मुत्तकी शख्स मौलाना ग़ुलाम इलियास के नाम पर रखा गया। ये 100 साल पुरानी जगह इलियासिया मस्जिद है। इलियासी मस्जिद जो है ये पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी शहर एबटाबाद के इलाका नवा शहर में वाक़ है। और चलो हम यहाँ पे एक होटल है इस्फानिया कॉन्टिनेंटल होटल। काफ़ी टाइम से इस पत्थर से जो है वो पानी निकल रहा था कुदरत की तरफ से। उन्नीस 1920 में ये तामीर हुई है। अच्छा ये जगह देखें, ये वाली जगह जो ये 100 साल पुरानी जगह इलियासिया मस्जिद है। ये बनी हुई है हमारे शाह इस्माइल और बहुत बड़े बड़े नामवर। पहले इस जगह का पता है, ये जगह काबिर जो थे ना वो इस जगह से पानी आ रहा था पत्थर के अंदर से। उन्होंने फिर ना अभी इधर दीवार बनाई है मस्जिद के लिए खड़ी। आगे मेरे पास आ जाए, मेरे साथ आ जाओ मेरे साथ। मैं अभी मेरे साथ अल्लाह के ऊपर मजाक नहीं कर। आ जाए। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं यहाँ से पानी निकलता था। काफ़ी टाइम से इस पत्थर से जो है वो पानी निकल रहा था कुदरत की तरफ से। अब तकरीबन इसको 2 महीने हो गए, ये पानी इसका जो है वो बंद हो गया है। पता नहीं क्यों हो गया है, क्या वजह है। ये इलियासी मस्जिद के अंदर मशहूर है। चलो भाई हम निकलते हैं। इस भाई से बताते हैं, भाईजान क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा ये पानी जो था ये कुदरती था, क्या था? कुदरती है। और अब ये बंद हो गया, इसका क्या सीन है? ये जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये आ जाता है। अच्छा खुद ब खुद आता है? खुद आ जाता है। ज़्यादा वैसे बारिशें खुश होती हैं तो ये चला जाता है। बारिश नहीं होती तो ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये कुदरत की तरफ से है मतलब। माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है। और आप यहाँ कब से हैं? हम तो इधर से अच्छा इधर से हैं आप, इसका इस जगह पे होते हैं? अच्छा माशा, क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह नाम है। माशाल्लाह सलामत रखे। विज़िट कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह निकलेंगे बाहर अभी। सुभान अल्लाह, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद इलियासी में, नवा शहर एबटाबाद में। और ये तकरीबन ये मस्जिद 1920 में तैयार की गई है। तो इसकी तारीख़ जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। आप मस्जिद विज़िट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी तारीख़ सुनाते हैं, बल्कि दिखाते भी है सब कुछ साथ साथ। ठीक है। इलियासी मस्जिद जो है ये पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी शहर एबटाबाद के इलाका नवा शहर में वाक़ है। और ये एक कदीम मस्जिद है। इस मस्जिद को न सिर्फ मजहबी लिहाज से बल्कि तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत के हवाले से भी एक ख़ास मकाम हासिल है। इसकी जो तामीर की गई ये बरतानवी दौर हुकूमत में हुई है और ये 1920 की दहाई में इसको तामीर किया गया। इस मस्जिद का नाम इलियासी मस्जिद एक मुत्तकी शख्स मौलाना ग़ुलाम इलियास के नाम पर रखा गया। कहा जाता है कि उन्होंने इसी मकाम पर सबसे पहले दीनी सरगर्मियों का आगाज़ किया था। ये मस्जिद पहाड़ के दामन में वाक़ है, जिसके सामने एक कुदरती तालाब जिसे मकामी तौर पर इलियासी तालाब कहा जाता है, उसी वजह से इसको इलियासी इसी नाम से मंसूब किया गया है। ये जो जगह ये है वज़ू ख़ाना मस्जिद इलियासी का। वज़ू ख़ाना भी आपको दिखा देते हैं। ये सारा पानी जो है ना इसके अंदर है और यहीं से बाहर ये टूटियाँ लगी हुई हैं, यहीं से लोग वज़ू करते हैं इसका। हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं इलियासी मस्जिद के बिल्कुल पास बैठे हैं। एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे जो है ना एक ढाबा टाइप है। ये पकोड़े वगैरह और ये चीज़ें हैं। टेस्ट करें कि क्या लें, अभी कंफर्म नहीं किया क्या लें यहाँ से।
क्योंकि दूध वगैरह सामान सब कुछ हमारे पास अपना है। हरनोई जाके हमने वहाँ पे स्टे करना है, वहीं पे हमने कढ़ाई बनानी है, अपनी चाय बनानी है और शुगर मिलना वहीं पे होगा इंशाल्लाह। अभी हम इधर ही बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, इलियासी मस्जिद के पास। सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। हमने आधा किलो आलू वाले पकोड़े मंगवा लिए भाई। अभी तो पकोड़े आ गए भाई, पकोड़े हमने मंगवा लिए। ये चिप्स हैं, पकोड़े हैं, समझ नहीं आ रही यार ये यहाँ के मशहूर पकोड़े और ये लंबे लंबे आलू पकोड़े आप यार सीधी बात चेक करें आप, ये आलू है कि पकोड़े हैं, समझ नहीं आ रही है। वाकई इतनी हो गया यार, ये ब्लॉगर है, इसका यूट्यूब चैनल है, देखना आएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त पकोड़े खा लिए हमने, आपके मजा आ गया भाई, बहुत जबरदस्त। अब लेके आयो ना यस जबरदस्त। यार यहाँ के पकोड़े ना कुछ यूनिक ही थे, एक नए अंदाज के पकोड़े थे जो हमने खाए यहाँ पे, ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। और ये मेरी वो थी, अपना क्या बोलते हैं, कुछ भी थी ये गनी की वो के तरफ से क्या मेरी प्रेफरेंस थी कि हम लोग यहाँ पे खाएं। ये गनी की प्रेफरेंस थी कि हम लोग पकोड़े यहाँ पे खाएं, तो हमने पकोड़े खाए हैं, ज़बरदस्त है, मज़ा है, बहुत अच्छे थे। गोल वाले भी थे। हमें बहुत इंतजार है, चाय कहाँ पे? अब चाय पी हमने ले ली है, दूध ले लिया। जा रहे हैं हरनोली है कि हरनोली यार, हरनोली एल को हटाए, हरनोई हर जगह पे एल नहीं होता, हरनोई। चलो हरनोई। बहुत लेट टाइम हो चुका है और हम लोग जो इस वक्त हैं ना पहुंच चुके हैं यहाँ पे, सब ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे खामोशी है, हर तरफ पानी का शोर है सिर्फ। ये देखें इस तरफ चश्मे बह रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी रात का टाइम है, हम अभी होटल ढूंढेंगे और रिहाइश के लिए जाएंगे किसी होटल पे, और उसके बाद सुबह इंशाल्लाह यहाँ आएंगे, आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे सुबह। चलो हम यहाँ पे एक होटल है इस्फानिया कॉन्टिनेंटल होटल, सुल्तानिया नहीं है यार, इस्फानिया है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ का जो रेट वगैरह है ना वो लेते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि क्या हो जाए, लेट नाइट है ना, लेट नाइट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रेट वगैरह लेते हैं इंशाल्लाह, सारा होटल भी इंशाल्लाह हम वो करते हैं, कुछ तरतीब बनाते हैं, रूम चेक करते हैं इसके, इंशाल्लाह फिर कोई सीन बनाते हैं रिहाइश का। फाइनली हमने होटल बुक कर लिया है, बुक हमारा हो गया होटल, और हम लोग उनके किचन में ठहरे हुए। उन्होंने कहा यहाँ पे अपना खाना बनाएं और रात को इंशाल्लाह हम खाना बनाएंगे यहाँ पर। और ये होटल हमने जो बुक किया, इस होटल का नाम भी आपको दिखा देते हैं। किस नाम से है भाई होटल? अब्दुल्ला, किस नाम से होटल है? अल नूर होटल, अल नूर के नाम से होटल है जी। ये देख लें आप, ये अभी हम इंशाल्लाह इसी के खाना शाना बनाते हैं इधर ही, और बाकी जो रूम है वो आपको भी दिखाते हैं होटल के, जहाँ पे रिहाइश करेंगे। 2 रूम लिए हमने, आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं अभी रात का 1 बज रहा है। ये हमारे कुक साहब अभी लगे हुए हैं, बहुत आला किस्म की कड़ी बनेगी। गोश्त धो के रख दी, मैं आपको गोश्त दिखाता हूँ। गोश्त दिखाएं आप मुझे। और यहाँ पे जो है ना जुनैद जो है ना वो कढ़ाई बनाएगा। जुनैद कढ़ाई बना रहे हैं आप? ये टमाटर वगैरह ये सब कुछ धुल चुके हैं, गोश्त भी धुल चुका है। और ये चाय तो बड़ी है, चाय तो पई है लाला। ये उनकी बड़ी चाय हम अपनी बना रहे हैं, नहीं ये उनका है। ये उन्होंने अपने जगह हमें दी है कि आप यहाँ पे ना अपनी कुकिंग वगैरह करें। और सुहैब जो है वो, सुहैब आप क्या करें भैया बताएं इनको? चाय बना रहे हैं। कौन सी? ये वाली? तकरीबन कोई ज़बरदस्त ये चाय बना रहे हैं। 6 घंटे की ट्रैवलिंग करके आए हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पत्ती डाल दिया। मेरा ख्याल है व्लॉग के चक्कर में हमने पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दी। मुझे पता है ना, 6 घंटों की ट्रैवलिंग करके आए, पहले चाय पियेंगे। तकरीबन 6 घंटे की ट्रैवलिंग करके हम यहाँ पे पहुँचे। टाइम बहुत लेट हो चुका है। अभी पहले
पहले थकावट है, चाय पियेंगे। चाय के साथ जुनैद भाई ये सब कुछ अपनी कढ़ाई का बंदोबस्त कर रहे हैं। गोश्त मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गोश्त का, ये गोश्त धुला पड़ा है, सारा गोश्त धुला पड़ा है। और अब हम जो है वो इसका प्रॉपर तरीके से एक बड़ी सेटिंग होगी इंशाल्लाह, और खाना बना तरतीब बनेगा। और हम लोग उनके किचन में हैं और इंशाल्लाह सब कुछ आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अभी खाना तैयार होगा, फिर वो भी दिखाएंगे आपको। ये बस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सुहैब भाई ने चाय बनाई है ज़बरदस्त किस्म की, और सबूर भाई मोबाइल में मसरूफ़ है, और अब्दुल्ला भी मोबाइल में मसरूफ़ है, हुसैन भी मोबाइल में मसरूफ़ है, क्योंकि हमें नेट मिल गया है ना फ्री वाला। ये टूर पे आए हुए हैं सब लोगों ने चाय आगे रख के, और ये अपने अपने वो कर रहे हैं क्योंकि इनकी चार्जिंग नहीं है इसलिए। उनके साथ भी बात कर। अब्दुल्ला अब्दुल्ला चाय मेरे ख्याल में किसी लल की भी नहीं है। ओरिजिनल चाय, होटलों वाली चाय है, होटलों वाली। होटल ना बैठो यार हमने 2 किलो दूध लिया है, ठीक है, और कितनी दूर से लेके आ रहे हैं, और सुहेब को कहे मज़ेदार चाय बना दो। भाईजान मेरी बात सुनो, आपने 2 नंबर पत्ती लिया, ठीक है ना, आपको कहीं इस्लामाबाद चाय लेनी है, और इसने एक किलो रख लिया सुबह के लिए। और यार कहीं हम जो जा रहे थे वो सामने दूध वाली शॉप है, हमने तो सोचा था कि पता नहीं आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहली बात है कि खनी ने कहा कि पहली बात है कि खनी ने कहा कि हरनौल में कुछ भी नहीं मिलता, ना दूध ना रोटी, कुछ भी नहीं मिला। दूसरी बात हरनौल है या जो भी है, हरनी, अच्छा दूसरी बात जो दूध आप एबटाबाद से आप लाए हैं उसमें 1 पाव दूध था, 3 पाव पानी, 3 पाव पानी था, 1 पाव दूध था, ठीक है। और तीसरी बात कि आपने इस्लामाबाद चाहिए, इस वजह से दूध अच्छी नहीं। आपको समझ आ रही है? हम लोग चिकन और जो हमारे पास पोटैटो है ना, हाँ, वो बिल्कुल मिक्स कर देंगे। अच्छा मिक्स करके डाला हुआ है सब कुछ। सब कुछ पोटैटो नहीं, टोमेटो है, ये टोमेटो है मेरे ख्याल में। चिकन कढ़ाई में पोटैटो का काम क्या है? अगर तुम लोगों ने जहाँ पहचान लिया है, मुझे लगा कि नहीं पहचान। चलो चलते हैं हम ऊपर। हम इस सिलेंडर पे ना हम अपना वो खाना बना रहे थे, तो भाई को आ गया तरस। उसने कहा नहीं इनको तो सुबह यहीं पे हो जाएगी, तो उन्होंने कहा चलो हाँ मैं कढ़ाई बना के देता हूँ। उन्होंने कहा मैं बना के देता हूँ। ये भाई भाई कैसे हैं जी, हाथ हिला दे भाई। यार ये चाइना में इसके माशाल्लाह 1 लाख करीब वो है, पावर है, आलू है। ये भाई ने कहा हम बनाते हैं, भाई ने कहा हम इसको वो करके देते हैं, क्या कहते हैं, बना के देते हैं। तो सब लोग ठहरे हुए, ये एक कढ़ाई इतने सारे कुक्स ठहरे हुए हैं यहाँ पे, बनाने वाले कुक्स, ये सीख रहे हैं। देखे पीछे से कैसे बनाई जाती है। बहरहाल मैं मोबाइल को चार्ज पे लगा रहा हूँ, अभी बाकी चीज़ें भी दिखानी है। तो पागल बना ना बेटा, फाइनली हमारी ये कढ़ाई तैयार हो गई है भाई। नहीं होते पेट नहीं है मेरा। हाँ भाई कुछ कहना चाहेंगे आप सब लोग? चलो भाई हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं। 3 बेड का रूम है, लेकिन रूम बड़ा सारा है। ये सुबह आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये बाहर का व्यू भी दिखाएंगे ये ओपन करके, क्योंकि बाहर के सारे पहाड़ है और बहुत प्यारा मंजर है। और सुहैब इधर है, मैं इधर हूँ, और एक साथ हमारे अब्दुल्ला है। बाकी सामने वाले रूम में हमारे उस रूम में भी बंदे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा, आज का टूर रहा, हमारा ट्रिप रहा। तो बाकी इंशाल्लाह सब कुछ जो है वो सुबह के मंज़र आपको सुबह ही दिखाएंगे। अभी रात काफ़ी हो चुकी है, लेट है। हमने जो आज का व्लॉग था आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। आप क्या खोल रहे हैं भाई? नहीं खुल रहे आपसे? हाँ साहब भाई कुछ कहना चाहेंगे? इसका एंड करें व्लॉग का इंशाल्लाह, आगे फिर सुबह इंशाल्लाह। यार बहुत थक गए हैं, अभी रेस्ट करते हैं, सुबह इंशाल्लाह फिर निकलेंगे हम आगे, सब कुछ दिखाएंगे इनको इंशाल्लाह। जो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। ये व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होगा, अगले बार इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि वो दिन का होगा। हम जा रहे हैं सोने, और आप भी